Hello friends, today we will discuss ACT using statistical approach. Okay, so कल हमने किया था ACT एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी का, हमने क्या किया था थर्मोडाइनमिक अप्रोच. ओके, अब हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच. मैंने कल बताया था आपको दो अप्रोच से हम कर सकते हैं. के इक्विलिब्रियम इनटू न्यू फाइंड आउट करना था हमें. सो अब हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच. ओके, सो कल हमारे पास जो रेट कॉन्स्टेंट है वो किसके इक्वल आ गया था. रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था के इक्विलिब्रियम इनटू न्यू. ओके, के इक्विलिब्रियम इनटू न्यू अकॉर्डिंग टू एसीटी ये आ गया था हमारे पास. ओके, सो के इक्विलिब्रियम इनटू न्यू अब हमने निकालना है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल अप्रोच. ओके, सो देखो अगर हमारे पास रिएक्शन होती है ए से ए प्लस बी से हमारे पास बन रहा है सी प्लस डी. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा के इक्विलिब्रियम होता है, के इक्विलिब्रियम अगर हम इस रिएक्शन का देखें तो इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या होगा. क्यू ऑफ ए रेज टू पावर ए. क्यू क्या है हमारे पास, पार्टीशन फंक्शन. ओके, क्यू क्या है, पार्टीशन फंक्शन. सो पार्टीशन फंक्शन हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच में ही देखते हैं. सो क्यू क्या है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए क्यू बी इंटू रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाई क्यू सी रेज टू पावर सी क्यू डी रेज टू पावर डी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई आर टी. ओके, ये होता है हमारे पास के इक्विलिब्रियम. ओके, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल अप्रोच. अगर हम यही के इक्विलिब्रियम, हमने रिएक्शन कौन सी ली थी, ए प्लस बी से हमारे पास क्या बन रहा है एक्स हैश और उससे क्या बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट. ओके, अगर हम इस रिएक्शन पे के इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स हैश. ओके, जो हमारा एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स है उसका पार्टीशन फंक्शन डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ ए इंटू क्यू ऑफ बी. ओके, ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी. ओके, सो ये होता है के इक्विलिब्रियम. ओके, क्यू क्या है हमारे पास, पार्टीशन फंक्शन. ओके, सो ये हमारा के इक्विलिब्रियम आ गया. अब देखो जो पार्टीशन मेनली हमने देखना क्या है, कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है. ओके, रेट कांस्टेंट है ये, और रेट कांस्टेंट से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा वो मिल जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल. ओके, वो प्री एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, मेन टास्क हमारा ये है. ओके, जो प्री एक्सपोनेंशियल होगा वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है. ओके, सो टेम्परेचर पे देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं. यस, अगर हमारे पास कोई भी एटम्स हैं, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल में n एटम्स हैं, ओके n एटम्स है, तो उसके टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं. यस, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग n एटम्स. ओके, एक मॉलिक्यूल में n एटम्स हैं, उसके टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3 इंटू एन. जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, 3n क्या है हमारे पास, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. ओके, अगर हम इसमें से ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखें तो ट्रांसलेशनल कितने होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितने होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3. ओके, सो अगर हम रोटेशनल देखें, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ना लीनियर मॉलिक्यूल के लिए एंड नॉन लीनियर के लिए दोनों के अलग अलग होते हैं. ओके, अगर हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 2 होते हैं. ओके, फॉर लीनियर लिख लो यहाँ पे, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2. ओके, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर के लिए कितने होते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ये कितने होते हैं हमारे पास, 3. ओके, सो अगर हम ये क्या है, रोटेशनल है, ये ट्रांसलेशनल है. अगर हम टोटल में से रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल माइनस कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, सो हमारे पास जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर के लिए कितना आ गया, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितने आ गए, 3n माइनस 5. ओके, 3 हमने ट्रांसलेशनल के माइनस कर दिए, 2 हमने रोटेशनल के माइनस कर दिए. तो ये आ गया वाइब्रेशनल लीनियर के लिए. अगर हमने वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर निकालना है, नॉन लीनियर वो कितने हो जाएंगे, 3n माइनस 6. ओके, 3n माइनस 6. सो ये होते हैं हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, सो अब देखो जो पार्टीशन फंक्शन होता है, पार्टीशन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल मोशन, partition function corresponding to rotational motion and partition function corresponding to vibrational motion. Okay,
सो अब देखो, जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है ना, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। जो हमारा रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन है, अगर तो वो हम पार्टीशन फंक्शन देख रहे हैं, मीन्स रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, ओके, वो तो T⁻1/2 पे डिपेंड करता है, ओके। क्यू रोटेशनल एंड क्यू ट्रांसलेशनल आपने कैसे लेना है, T⁻1/2, ओके। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पे आपने क्यू रोटेशनल भी T⁻1/2 लेना है एंड क्यू ट्रांसलेशनल भी T⁻1/2 लेना है, ओके। क्यू वाइब्रेशनल अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसको आपने 1 के इक्वल लेना है, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट क्यू वाइब्रेशनल को हमने 1 के इक्वल लेना है, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, फिर वो लेना है, ओके। नहीं तो आपने क्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू 1 के इक्वल लेनी है, एंड क्यू ट्रांसलेशनल की T⁻1/2 एंड क्यू रोटेशनल की भी T⁻1/2, ओके। सो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास आगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देख लिया हमने, ओके। सो अगर हम करते हैं, यस, अगर हम देखें कि जब मॉलिक्यूल बनता है, जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ओके, जब प्रोडक्ट बनेगा, देखो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है, ओके, ये रिएक्शन कब हो रही है, मीन्स प्रोडक्ट कब बनेगा, जैसे हमारे पास जो एक्स हैश है वो क्या वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके। एक वाइब्रेशन ऐसी होगी, एक वाइब्रेशन जो एक्स हैश वाइब्रेट कर रहा है, एक वाइब्रेशन ऐसी होगी कि काफ़ी लूज होगी वो, ओके। लूज़ का मतलब कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी मतलब कम होगी, ओके। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो काफ़ी कम होगी, ताकि जो हमारा एक्स हैश है वो टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ओके। एक्स हैश की जितनी भी वाइब्रेशंस हैं उसमें से एक वाइब्रेशन ऐसी होगी जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगी, ओके। उसको हम बोलते हैं क्यू लूज, ओके, पार्टीशन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लूज वाइब्रेशन, ओके। सो अब देखो, जैसे हम क्यू वाइब्रेशनल लिख रहे हैं, ओके, क्यू एक्स हैश वाइब्रेशनल, ओके, क्यू एक्स हैश वाइब्रेशनल किसके इक्वल आ गया, क्यू इंटू लूज, क्यू लूज का जो हमारे पास लूज वाइब्रेशन है इंटू क्यू वाइब्रेशनल जितने हमारे पास बच गया, क्यू हैश वाइब्रेशनल जितने हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच गए। पहले अगर हम लीनियर की बात कर रहे हैं, फॉर लीनियर, ओके, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, जो क्यू वाइब्रेशनल होती है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3n-5, ओके। सो उनमें से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ने प्रोडक्ट बना दिया, ओके। सो रह कितनी गई पीछे, 3n-6, ओके। सो जो क्वेश्चन में हमने यूज़ करनी है वो हमने क्यू वाइब्रेशनल 3n-6 यूज़ करनी है, ओके। 3n-5 होती है लीनियर की, बट एक वाइब्रेशन ने हमारा प्रोडक्ट बना दिया, ओके। सो अब हम क्यू लूज की वैल्यू निकालते हैं। ये देखो, जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है ना, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है, वो क्या होता है, 1/1 e⁻⁻ kT। ये हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, ओके। सो फिलहाल आप ऐसे ही देख लो, फिलहाल आप ऐसे ही याद कर लो, जो क्यू वाइब्रेशन होता है वो 1/1 e⁻⁻ होता है, ओके। सो लूज वाइब्रेशन है, मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम है। सो फ्रीक्वेंसी अगर कम है मीन्स न्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, ओके। अगर न्यू 0 को अप्रोच कर रहा है मीन्स जो हमारा h/kT है वो क्या है, इज़ वेरी स्मॉल, ओके। जो h/kT है वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है। सो हम e⁻⁻h/kT को क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻h डिवाइडेड बाई kT को हम क्या लिख सकते हैं, 1-h/kT, ओके। सो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो 1-h/kT तो आपके पास जो क्यू लूज है, क्यू लूज किसके इक्वल आ गया, kT/h, ओके। सो क्यू लूज किसके इक्वल आ गया, kT/h, ओके। सो अब देखो, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो आपके पास जो क्यू वाइब्रेशनल है वो किसके इक्वल आ गया, क्यू लूज की वैल्यू कितनी आ गई, kT/h, ओके, इंटू क्यू हैश वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने कितनी यूज़ करनी है, 3n-6, ओके। सो जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने यूज़ करनी है वो कितनी करनी है, 3n-6, लीनियर में 3n-6, एंड अगर हम नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं, फॉर नॉन लीनियर जो हमारा क्यू हैश वाइब्रेशनल होगा वो किसके इक्वल होगा, kT/h, क्यू हैश वाइब्रेशनल 3n-7, ओके। सो हमने नॉन लीनियर में कितनी यूज़ करनी है, 3n-7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। लीनियर में 3n-6 यूज़ करनी है, नॉन लीनियर में 3n-7 यूज़ करनी है, ओके। एक कम क्यों होगी, क्योंकि वो वाली जो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसने टूट के, वो इतनी ज़्यादा लूज वाइब्रेशन थी, उसने टूट के हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है, ओके। सो ये होता है हमारे पास कंसेप्ट कि हम लीनियर में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे एंड नॉन लीनियर में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे, ओके। सो अब देखो, जो हमारे पास अगर हम देखें के इक्विलिब्रियम इंटू न्यू, ओके, के इक्विलिब्रियम हमारा किसके इक्वल आ गया, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के इक्विलिब्रियम हमने लिखा था क्यू हैश डिवाइडेड बाई क्यू ए इंटू क्यू बी
ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके, ये होता है। सो क्यू हैश हमने निकाला है यहाँ से। क्यू ए क्यू बी जो भी आपके पास रिएक्टेंट्स दिए होंगे उनके आप देखोगे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ओके, सो ये हो गया हमारे पास क्यू हैश का हमने निकाल लिया। ओके, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो के इक्विलिब्रियम है वो किसके इक्वल आ जाता है? यस, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्यू हैश की वैल्यू कितनी आई थी? के बी टी अपॉन एच न्यू, के टी अपॉन एच न्यू। ओके, क्यू हैश वाइब्रेशनल डिवाइडेड बाय क्यू ए क्यू बी ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके, सो जहाँ पे जो आपने वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ करने हैं, ट्रांसलेशनल रोटेशनल तो करने ही करने हैं। ओके, ट्रांसलेशनल कितने होंगे? 3। रोटेशनल कितने होंगे? अगर तो लीनियर है तो हमारे पास होंगे रोटेशनल 2, अगर नॉन लीनियर है तो रोटेशनल कितने होंगे? 3। ओके, जो आपने वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ करने हैं ना हैश में, मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के, वो कितने यूज़ करने हैं? अगर लीनियर है तो आपने 3n-6 यूज़ करने हैं, अगर नॉन लीनियर है तो 3n-7। ओके, सो ये आ गया के इक्विलिब्रियम। अब आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया? रेट कांस्टेंट न्यू के साथ न्यू कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास क्या रह गया? के टी अपॉन एच क्यू हैश वाइब्रेशनल डिवाइडेड बाई क्यू ए क्यू बी ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके, यहाँ पे आप क्यू हैश वाइब्रेशनल का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ओनली वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेने हैं। ओके, वाइब्रेशनल जो लेने हैं वो 3n-6 लेने हैं लीनियर के केस में, 3n-7 लेने हैं नॉन लीनियर के केस में। अदरवाइज जो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वो तो आएंगे ही आएंगे। ओके, सो नीचे भी हमने क्या लेना है? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल अगर आपको नहीं दिया हुआ तो क्यू वाइब्रेशनल आपने 1 के इक्वल लेना है। ओके, एंड क्यू ए एंड क्यू बी हमने क्या लेना है? ट्रांसलेशनल है अगर तो हम क्या कर देंगे? टी रेज टू पावर 1/2 की पावर 3 कर देंगे, क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। ओके, सो अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया। ओके, अगर हम प्री एक्सपोनेंशियल देखें, प्री एक्सपोनेंशियल क्या होगा? ये क्या होगा हमारे पास? प्री एक्सपोनेंशियल। सो प्री एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू के टी अपॉन एच क्यू हैश वाइब्रेशनल डिवाइडेड बाई क्यू ए क्यू बी। ओके, ये हो गया हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल। अब हमने क्या निकालना है? प्री एक्सपोनेंशियल ही निकालना है हर एक क्वेश्चन में। ओके, सो मैं आपको एज एन एग्जांपल एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। उस क्वेश्चन में देखो क्या है, जैसे देखो आपको दिया हुआ है कि एक हमारे पास क्या है? एक एटम है। ओके, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ओके, वो क्या है? हमारे पास लीनियर बन रहा है, लीनियर डाइएटॉमिक बन रहा है। ओके, फिर उससे प्रोडक्ट बन रहा है। हमने इसका प्री एक्सपोनेंशियल निकालना है कि वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो अब देखो जो लीनियर डाइएटॉमिक है, इसके लिए अगर हम लिखें जो रोटेशनल होंगी, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो कितनी होंगी? 3। रोटेशनल ट्रांसलेशनल लिखो पहले। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 3। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 2। ओके, एंड वाइब्रेशनल हमने नहीं लेनी क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ। ओके, वाइब्रेशनल को हमने वैसे भी 1 की इक्वली लिखना है बाद में। अगर आपने वैसे ही लिखनी है यहाँ पे लिख लो। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारे पास? 3n-6। ओके, 3n-6, 3 × 2 6, 6 - 0 6 0। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कोई है ही नहीं। ओके, सो एटम, कोई भी अगर एटम होता है ना, सिंगल एटम, वो एटम का हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन ही होता है। ओके, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन हमेशा मॉलिक्यूल में होता है। सो एटम का ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। सो अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो हम यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितनी लेंगे? 3। यहाँ पे भी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी लेंगे? 3। ओके, सो अगर हमने प्री एक्सपोनेंशियल निकालना है, मीन्स ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या होती है? के टी अपॉन एच क्यू हैश डिवाइडेड बाई क्यू ए क्यू बी। ओके, सो अब देखो के टी अपॉन एच क्यू हैश का मतलब क्यू ट्रांसलेशनल, क्यू रोटेशनल एंड क्यू वाइब्रेशनल। ओके, क्यू ट्रांसलेशनल की पावर 3, क्योंकि हमारे पास क्या है? 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ओके, क्यू ट्रांसलेशनल रेज टू पावर 3, क्यू रोटेशनल रेज टू पावर 3 एंड क्यू वाइब्रेशनल रेज टू पावर 0। ओके, डिवाइडेड बाय क्यू ट्रांसलेशनल रेज टू पावर 3, क्यू ट्रांसलेशनल रेज टू पावर 3, क्योंकि ये दोनों क्या है? इसके भी 3 ट्रांसलेशन है, इसके भी 3 ट्रांसलेशन है। ओके, सो अब देखो क्यू ट्रांसलेशनल मैंने आपको बताया है हमेशा टी रेज टू पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल लेना है। अगर आपको गिवन नहीं है, अगर आपको क्यू ट्रांसलेशनल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आपने वो पुट करनी है, अदरवाइज आपने टी रेज टू पावर 1/2 पुट करनी है। ओके, एंड क्यू रोटेशनल
क्यू रोटेशनल की वैल्यू भी कितनी पुट करनी है, टी रेज़ टू पावर 1/2। ओके, सो अब देखो के टी डिवाइडेड बाई एच, क्यू ट्रांसलेशनल की वैल्यू टी रेज़ टू पावर 1/2 मीन्स क्या बन गया, ये टी रेज़ टू पावर 3/2, ये भी क्या बन गया, टी रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई टी रेज़ टू पावर 3/2, टी रेज़ टू पावर 3/2। ओके, सो अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, टी रेज़ टू पावर 3/2 3/2 3/2 3/2। ओके, सो अब देखो क्या बच गया हमारे पास, के टी अपॉन एच मीन्स जो ए है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी रेज़ टू पावर 1। ओके, ये अकेला टी बचा है, एक टी तो साथ में होता ही है ना, एक टी तो साथ में होता ही है, बाकी आपने यहाँ से निकालने के टेम्परेचर के कैसे डिपेंडेंट होगा। सो ये किसके इक्वल आ गया, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 1। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, आपको कैसे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या करवाया, एटम प्लस एटम से लीनियर डायटोमिक बन रहा है। ओके, आपको मैं एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ। जब हमारे पास बन रहा है लीनियर प्लस लीनियर से, लीनियर प्लस लीनियर से सपोज नॉन लीनियर बन रहा है, लीनियर प्लस लीनियर से नॉन लीनियर बन रहा है। ओके, सो अब देखो नॉन लीनियर है, सो यहाँ पे अब ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3। ओके, रोटेशनल कितनी होंगी, रोटेशनल कितनी होंगी, 3। ओके, वाइब्रेशनल हमने नहीं लेनी, अगर जब जब क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी लेंगे। लीनियर कितनी लेनी है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल है 3 लेंगे, रोटेशनल है 2 लेंगे, यहाँ पे भी सिमिलरली ट्रांसलेशनल की 3, रोटेशनल की 2। सो हमारे पास जो ए है वो किसके इक्वल है, के टी अपॉन एच, क्यों एच मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, टी रेज़ टू पावर 1/2 होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू पावर 3/2 इंटू टी रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई टी रेज़ टू पावर, पहले हम ये देख रहे हैं, टी रेज़ टू पावर 3/2, टी रेज़ टू पावर 2/2, टी रेज़ टू पावर 3/2, टी रेज़ टू पावर 2/2। ओके, ये मैंने क्या किया है, क्यू लीनियर का लिखा, फिर क्यू लीनियर का लिखा। ओके, इन दोनों का लिखा है। ओके, सो अब देखो टी रेज़ टू पावर 3/2 3/2 3/2 3/2। ओके, ये क्या आ गया, टी रेज़ टू पावर 1 टी रेज़ टू पावर 1, टी रेज़ टू पावर 1 से एक टी रेज़ टू पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू के अपॉन एच इंटू टी मीन्स ए इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर -1। ये भी पेपर में आया हुआ है पहले। ओके, सो आपको ऐसे दे सकते हैं, आपको आ सकता है लीनियर प्लस नॉन लीनियर मिलकर लीनियर बना रहे हैं, तो आपने कैलकुलेट करना होगा। मीन्स आपने करना तो सिर्फ यही है, अगर आपकी स्पीड बन गई ना, आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड बन जाएगी, तो आपको ना मीन्स ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मतलब हवा में ही कर दिया करोगे। ओके, सो आप मतलब पहले अच्छी तरह से लिख के करो, फिर करना हवा में, कितने मतलब कहीं डायरेक्ट ही मीन्स हवा में करने लग जाओ। ओके, के टी अपॉन एच, ये हमने क्या किया, ये हमने लिखा एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स का, ये लिखा रिएक्टेंट्स का। ओके, सो हम इसके पास्चर क्वेश्चंस देख रहे हैं। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लीनियर प्लस नॉन लीनियर से नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो हमने क्या पता करना है, हमने ए पता करना है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब देखो ए किसके इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू के टी अपॉन एच प्रोडक्ट का। ओके, मीन्स हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, नॉन लीनियर है। ओके, सो पहले लिख लो आप, लीनियर प्लस नॉन लीनियर मिलके क्या बना रहे हैं, नॉन लीनियर। ओके, सो नॉन लीनियर है, इसके ट्रांसलेशनल कितने होंगे, 3, रोटेशनल कितने होंगे, 3। ओके, वाइब्रेशनल नहीं लेने क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। नॉन लीनियर है, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, लीनियर है, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2। ओके, सो अब देखो इज के टी अपॉन एच इंटू मल्टीप्लाई बाय, हमने क्या लेना है, ऊपर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, टी रेज़ टू पावर 3/2 इंटू टी रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ गया देखो, टी रेज़ टू पावर 3/2 इसका आ गया, टी रेज़ टू पावर 3/2 इसका आ गया। ओके, टी रेज़ टू पावर 3/2 इसका आ गया, टी रेज़ टू पावर 2/2 इसका आ गया। ओके, टी रेज़ टू पावर 3/2 ये कैंसिल हो गया दोनों। ओके, सो अब देखो यहाँ से क्या है, ये टी है, ये टी इसके साथ कैंसिल हो गया, ये ए है जो ए किसके इक्वल आ गया, के अपॉन एच टी रेज़ टू पावर 3/2। ओके, सो अब देखो जो हमारे पास ए है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टी रेज़ टू पावर -3/2। सो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। ओके, ये क्वेश्चन जून 2015 में आया हुआ है, देखो कितना आसान है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि टी रेज़ टू पावर हमने 1/2 लिखना है। ओके, जितना भी हमारे पास क्यू रोटेशनल है, क्यू वाइब्रेशनल है, वो टी रेज़ टू पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो टी रेज़ टू पावर 3/2 आ जाएगा। ओके, अगर 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो टी रेज़ टू पावर 2/2 आ जाएगा। ओके, सो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करने हैं। और जो मैंने आपको एक वो क्वेश्चन करवाया ना, एटम प्लस एटम से लीनियर वाला, ओके, उसका आंसर आएगा टी रेज़ टू पावर 1/2। ओके, उसका आंसर टी रेज़ टू पावर 1/2 आएगा। वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो आप देख लेना। ओके, ये क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, ये भी देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है जून 2013 में।
नॉन लीनियर प्लस नॉन लीनियर से नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आपने बताना है द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग n एटम्स इज। ओके, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में n एटम्स हैं तो उसकी हमने जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितनी लेनी है। ये इसमें वैसे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में नॉन लीनियर के लिए कितनी होती हैं, 3n - 6। ओके, बट यहाँ पे हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक कम लेनी होती है क्योंकि वो क्या लूज वाइब्रेशन होती है जो कि प्रोडक्ट बनाती है। ओके, सो इसका आंसर क्या है, 3n - 7। ओके, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ ट्रांसलेशनल। एफ का मतलब आपको दिया हुआ है पार्टीशन फंक्शन। ओके, पार्टीशन फंक्शन आपको ट्रांसलेशनल का इतना दिया हुआ है, वाइब्रेशनल का 1 दिया हुआ है, रोटेशनल का 10 दिया हुआ है, KT/H की वैल्यू दी हुई है। ओके, आपने इस रिएक्शन के लिए ए पता करना है। ओके, ए पर मोल पता करना है, ये हम बाद में देखते हैं पर मोल का क्या मतलब है। आपने प्री एक्सपोनेंशियल पता करना है। ओके, सो अब देखो जो प्री एक्सपोनेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है। हमने रिएक्शन कौन सी लेनी है, एटम प्लस लीनियर से नॉन लीनियर। ओके, एटम प्लस लीनियर से नॉन लीनियर जाना है। ओके, सो अब देखो जो नॉन लीनियर है इसके लिए ट्रांसलेशनल कितने होंगे, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3। इसके लिए ट्रांसलेशनल लीनियर है, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2। इसके लिए एटम के लिए अकेले ट्रांसलेशनल होंगे, वो कितने होंगे, 3। ओके, सो अब देखो जो हमारा ए होता है प्री एक्सपोनेंशियल वो किसकी इक्वल होता है, KT/H। अब हमने देखना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का T⁻3 हमने देखो यहाँ पे लेना है Q ट्रांसलेशनल raised to 3। अब आप T⁻1/2 नहीं कर सकते क्योंकि आपको ना अलग से दिया हुआ है कि पार्टीशन फंक्शन आपने ट्रांसलेशनल मोशन का इतना लेना है 10⁻10। ओके, सो अगर आप T⁻1/2 कर रहे हो तो यहाँ पे वो मतलब आपका आंसर नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि इन्होंने आपको एग्जैक्ट दे दिया कि जो आपने ट्रांसलेशनल फंक्शन लेना है वो 10⁻10 लेना है। ओके, सो अब आप टी की टर्म्स में मत लिखना, Q ट्रांसलेशनल का क्यूब इंटू Q रोटेशनल का क्यूब डिवाइडेड बाई Q ट्रांसलेशनल का क्यूब, Q रोटेशनल का स्क्वायर, Q ट्रांसलेशनल का क्यूब। ओके, सो अब आपने देखो ट्रांसलेशनल दिया हुआ है, वाइब्रेशनल तो हमें लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये 1 की इक्वली दिया हुआ है। ओके, 1 की आप जितनी मर्जी पावर कर लो 1 नहीं रहेगी। सो ये KT/H दिया हुआ है। यहाँ से देखो जो Q ट्रांसलेशनल पावर 3, ये पावर 3 ये कैंसिल हो गया, Q रोटेशनल की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, ये Q रोटेशनल की पावर 1 रह गया। मीन्स जो हमारा ए है वो किसके इक्वल आ गया, KT/H कितना दिया हुआ है, 10⁻13। ओके, इंटू Q रोटेशनल raised to 1 रह जाएगा ना, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पावर ऊपर चली जाएगी, Q रोटेशनल 1 रह गया। Q रोटेशनल कितना दिया हुआ है हमें, रोटेशनल 10, ऊपर कितना आ गया 10। ओके, डिवाइडेड बाय Q ट्रांसलेशनल का क्यूब, Q ट्रांसलेशनल कितना दिया हुआ है 10⁻10, 10⁻10 का क्यूब। ओके, ये आ गया हमारा ए। ये कर लो 13 14 - 30। सो ए कितना आ गया हमारा 10⁻14 - 30। ओके, सो ए कितना आ गया 10⁻16। ओके, ये आ गया हमारा ए की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हमने ये जो ए आता है ना ये पर मॉलिक्यूल आता है, पर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे हम के की वैल्यू यूज़ करते हैं। ओके, के क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। ओके, जूल क्या होता है हमारे पास, पर मॉलिक्यूल होता है, सॉरी के क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। सो ये जो ए की वैल्यू आती है ना प्री एक्सपोनेंशियल, ये पर मॉलिक्यूल में आती है। हमने निकालना किस में, पर मोल में निकालना है। पर मोल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू आई है ना उसको हम क्या करेंगे 10⁻16 को 6 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6 × 10⁻23। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया 6 × 10⁻7। ओके, 6 × 10⁻7। ये क्वेश्चन भी देखो कितना आसान है, जून 2014 में आए हुए हैं। बस आपको देखना क्या है कि ये जो वैल्यू आती है ना ए की वो पर मॉलिक्यूल में आती है। ओके, सो हमने निकालनी किस में, पर मोल में। सो आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है 2NO + Cl2 मिलके क्या बनाते हैं, एक नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, 2NO है, देखो अब हम लिख रहे हैं NO + NO + Cl2 मिलके क्या बना रहे हैं, नॉन लीनियर। ओके, आपने ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो NO के लिए, अगर हम NO के लिए देखें, इसके लिए जो ट्रांसलेशनल है वो कितने हैं 3, रोटेशनल कितने होंगे 2, क्योंकि NO है लीनियर ही होता है। रोटेशनल 2, ट्रांसलेशनल 3। इसके लिए ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, क्योंकि हमें जी NO ना 2 दिए हुए हैं। ओके, सो मैंने NO + NO लिख लिया। Cl2
Cl2 क्या है हमारे पास, डाइएटॉमिक है। इसमें जो हमारे पास ट्रांसलेशनल है वो कितने हैं, 3, रोटेशनल कितने हैं, 2। ओके, सो ये देखो ये नॉन लीनियर है, इसमें ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3। ओके, सो अब हमने निकालना है A इज इक्वल टू KT/H। ऊपर देखो, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, T⁻3/2, T⁻3/2। ओके, ये मैंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का लिख लिया। नीचे अब T⁻3/2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा T⁻2/2 मीन्स 1। ये आ जाएगा T⁻3/2 इंटू T⁻1, T⁻3/2 इंटू T⁻1। ओके, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2 ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा नीचे, T⁻1 ये, T⁻1 ये, T⁻1 ये। ओके, एक टी ये रहा, एक टी के साथ एक टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नीचे क्या बचा, T⁻3/2, 1 and 1। ओके, सो अगर आप देखोगे T⁻2 + 3/2 ये कितना आ जाएगा आपके पास, A इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁻⁻7/2। ओके, A इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁻⁻7/2। ओके, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन मीन्स आपको पेपर में आए हुए हैं। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जून 2014 में आया हुआ है, ये जून 2013 में आया हुआ है, ये जून 2015 में आया हुआ है। ओके, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये मीन्स एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए। ओके, उसको आपने T⁻में ही करना है। आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता ही होती हैं कितनी कितनी है। अगर लीनियर है तो ट्रांसलेशनल तो 3 ही लेनी है, अगर लीनियर है तो रोटेशनल 2 लेनी है, अगर नॉन लीनियर है तो रोटेशनल 3 लेनी है। ओके, वाइब्रेशनल तब लेनी है अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो। ओके, सो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको पूछा गया अकॉर्डिंग टू ACT पार्टीशन फंक्शन फॉर लूज वाइब्रेशन। ओके, हमने देखा है कि लूज वाइब्रेशन होती है वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है। हमने लूज वाइब्रेशन का पार्टीशन फंक्शन निकाला था। ओके, लूज वाइब्रेशन का पार्टीशन फंक्शन किसके इक्वल आया था, KT/hν। ओके, KT/hν। ओके, सो ये दिसंबर 2015 में आया हुआ है। इसमें देखो KT/h भी ऑप्शन दी हुई है। हम क्या करते हैं, हम वो देख लेते हैं जो प्री एक्सपोनेंशियल है उसमें KT/h आगे आता है तो हम मतलब कि वो लगा देते हैं गलती से KT/h। बट इन्होंने पूछा क्या है, पार्टीशन फंक्शन फॉर लूज वाइब्रेशन। लूज वाइब्रेशन का पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, KT/hν। ओके, अकॉर्डिंग टू ईरिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसको हम ईरिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं। फॉर अ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं नो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने तो देखा है होती हैं ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, बट वो पार्टिसिपेट नहीं करती प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, वाइब्रेशन ही तो करती है। ओके, 1 हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, हमने क्या देखा, लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा लो होती है कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है। ओके, सो 1 लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये आपका प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। सो इसमें देखो रेट कांस्टेंट आपको इस रिएक्शन का दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, इसका रेट कांस्टेंट 300 केल्विन पे दिया हुआ है। ओके, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है इस रिएक्शन की, आपने टाइम निकालना है कि 90% कंप्लीट होने तक कितना टाइम लेगी एट 350 केल्विन। ओके, 350 केल्विन के लिए आपने टाइम निकालना है। अब देखो अगर हम निकालें, यस आपको क्या, आपको 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट की बना है, 350 पे आपने टाइम निकालना है। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 350 पे रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ओके, 350 केल्विन पे रेट कांस्टेंट। अब देखो जो हमारे पास होता है K/350 डिवाइडेड बाई K/300, ये किसके इक्वल है, K2/K1 हमने देखा था ना, ये किसके इक्वल होता है, लॉन ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास R, T2 - T1। T2 क्या लिया है हमने यहाँ पे 300 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 300। सो यहाँ पे आप EA की वैल्यू पुट करोगे, R की वैल्यू पुट करोगे। ओके, ये गेट में आया हुआ है, कैलकुलेटर अलाउड होता है। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, K/350 निकल जाएगा। ओके, K/350 आप यहाँ से निकाल लोगे, K/300 आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻³ ओके, सो K/350 निकल जाएगा यहाँ से। तो फिर आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, ln ऑफ A0/A इज इक्वल टू ln ऑफ A0/A इज इक्वल टू KT। ओके, यही होता है ना, हमने किया था ln ऑफ A0 इज इक्वल टू ln ऑफ A प्लस KT। सो हमने क्या किया, ln A इधर ले आए, ln ऑफ A0/A इज इक्वल टू KT। ओके, सो अब यहाँ पे A0 की वैल्यू, A की वैल्यू, A कितने हैं हमारे पास, टू ऑब्टेन 90%, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 90% ऑफ y, y कितना बन गया 90% बन गया, मीन्स 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई।
ओके, ये ए क्या होता है, बचा हुआ। ओके, सो मीन्स ये कितना रह गया हमारे पास, 10% रह गया। अगर आप ऊपर 100 ले रहे हो तो नीचे ए क्या आएगा, 10। ओके, सो आप वहाँ से आप के आपको यहाँ से मिल जाएगा, टी निकाल सकते हो। ओके, ये क्या होता है, के इंटू टी, टी क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड। ओके, सो आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। ये गेट में आया हुआ है, कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है EAB माइनस EF। इसमें आपने कैलकुलेटर यूज़ करना क्योंकि ये नेट में आया हुआ है। ओके, ध्यान रखा करो, जो क्वेश्चन नेट में आए वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ मत करो। ओके, EAB माइनस EF आपको एक रिएक्शन है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड स्टेप की और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड स्टेप की। ओके, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 9.212 RT। आपको AF दिया हुआ है, जो हमारा फॉरवर्ड स्टेप का प्री एक्सपोनेंशियल है वो बैकवर्ड स्टेप के प्री एक्सपोनेंशियल का डबल है। ओके, सो आपको के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। फाइंड के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। सो अगर हम देखें, जो हमारे पास KF है, KF किसके इक्वल है, AF इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई AF डिवाइडेड बाई RT। ओके, ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख लिया। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, KB किसके इक्वल आ गया, AB ई रेज टू पावर माइनस EAB डिवाइडेड बाई RT। ओके, सो अब देखो, हमने KF अपॉन KB निकालना है। ओके, सो इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, KF अपॉन KB इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई AB ई रेज टू पावर। अगर हम डिवाइड करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, EAB माइनस EAF डिवाइडेड बाई RT। ओके, सो अब देखो, हाँ, AF अपॉन AB हमें कितना दिया हुआ है, AF अपॉन AB कितना है, 2। ओके, ई रेज टू पावर EAB माइनस EAF कितना है, 9.212 RT। सो ये कितना बन गया हमारे पास, 9.212। ये क्या है, KF डिवाइडेड बाई KB। ओके, सो आपको ये, आपका आंसर ये आ गया। बट ऑप्शंस में क्या है, 1 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴, 1 इंटू 10⁻⁴। आपको कैलकुलेटर भी नहीं है आपके पास। सो अब क्या करें हम, ओके, ई रेज टू पावर 9.212। अब देखो, आपको दिया हुआ है लॉन 10 2.303 के बराबर होता है। लॉन ऑफ 10 इज इक्वल टू 2.303। ओके, सो आपको ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में आपको या तो 10⁴ है या 10⁻⁴ है। ओके, ये आगे 2 है, 2 हमारा आ गया, 2 तो हमारा ऑप्शन में है ना, 2 हमारा आ गया। सो अब देखो, हमने 10⁻⁴ या 10⁻⁴ चेक करना है। ओके, अगर हम लॉन ऑफ 10⁻⁴ निकालें, लॉन ऑफ 10⁻⁴, ओके, वो कितना आ जाएगा, 4 लॉन ऑफ 10 4 इंटू 2.303। ओके, सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 9.212। ओके, ये आपके पास आ गया 9.212। लॉन ऑफ 10⁻⁵ 9.212। ओके, सो अगर हम देखें 10⁻⁴ निकालें, वो किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू पावर 9.212। ओके, सो ई रेज टू पावर 9.212 किसके इक्वल आ गया, 10⁻⁴ के इक्वल आ गया। ओके, सो कैलकुलेशन आपने नेट में बड़े ध्यान से करनी होती है। अगर आप इसको लेंथी कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, मीन्स आप गलत जा रहे हो। ओके, मीन्स आप जो रास्ता आपने चूज़ किया वो गलत चूज़ किया है। नेट में कोई भी कैलकुलेशन लेंथी नहीं होती, आपको सारा कुछ दिया होता है। ये देखो, आपको ये ना 9.212 इसीलिए दिया है ताकि आपको 10⁻⁴ बन जाए यहाँ पे। ओके, आपको क्या दिया हुआ है, 9.212 RT, RT के साथ RT तो कैंसिल हो गया, ई रेज टू पावर 9.212 आ गया। ओके, वो आपको लॉन 10 की वैल्यू दे दी 2.303। तो आप इजीली निकाल सकते हो कि 10⁻⁴ मीन्स ई रेज टू पावर 9.212 किसके इक्वल आ गया, 10⁻⁴ के। ओके, सो नेट में ना ऐसे कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं, आपने नेट में ऐसे करना होता है जो भी क्वेश्चन आए। ओके, मीन्स जो भी मतलब आपको चीज़ दी हुई है ना, उसका यूज़ करो। ओके, सो आपको आज हमने क्या कुछ किया, आज हमने किया जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। ओके, उसकी स्टैटिस्टिकल अप्रोच के साथ हमने किया। ओके, हमने क्या करना है, जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका पार्टीशन फंक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का पार्टीशन फंक्शन इनटू KT/H, वो क्या होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये हमने निकालना है कि ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं। ओके, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखनी है, अपनी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखनी है, वाइब्रेशनल तभी लेनी है अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, सो ट्रांसलेशनल का अपने T रेज टू पावर 1/2 लेना है, वाइब्रेशनल का भी T रेज टू पावर 1/2 लेना है। ओके, वाइब्रेशनल का हमने लेना ही नहीं, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन का ही लेना है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।